Hello students, once again welcome back to the channel. I hope you all are fine today. So today we are back again with the new video, that is sample question paper of computer science with Python for class 12 released by CBSE for the session 2023-24. And today we are going to discuss section C of this paper, which consists of 5 questions from 26 to 30, in which each question carries 3 marks. So let us move to question number 26 and start discussing section number C. Now here we are having question number 26 as the question is predict the output of the code given below. आपके सामने एक Python का कोड है, आपको इसका आउटपुट निकालना है. So we can see here that here we are having text1 as string IND-23. तो उसके बाद text2 जो है that is also a string which is an empty string and the value of I is 0. Now it says while I is less than len of text of 1. I is 0. 0 is less than length of text 1. What is the length of text 1? जितने इसमें characters हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 0 is less than 6. Yes, the condition is true. Now we want to check. अब जब तक हमारा while loop true है, हमें नीचे की जो loops हैं if, elif, else, इनकी conditions को check करना है. If text 1 of I greater than equal to 0 and text 1 of I less than equal to 9. तो text 1 of I की first वैल्यू इज 0. तो यहाँ पे टेक्स्ट 1 की पोजीशंस लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. टेक्स्ट 1 ऑफ 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. टेक्स्ट 1 ऑफ 0 मतलब 0 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है? आई है. क्या आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या लेस देन इक्वल टू 9 है? यानी कि क्या जो हमारा आई लेटर है वो 0 से 9 के बीच में लाई करता है? अगर करता है तो हम नीचे की 3 स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं करता है तो हम एलिफ पे जाएंगे. तो हमने यहाँ पे देखा कि दिस कंडीशन फॉर दिस पर्टिकुलर लेटर आई इज फॉल्स. सो वी विल गो टू द नेक्स्ट लूप दैट इज एलिफ स्टेटमेंट. अब चेक करेंगे टेक्स्ट 1 ऑफ आई यानी कि 0 पोजीशन पे जो हमारा एलिमेंट है आई, क्या वो ए से जेड के बीच में लाई करता है? ग्रेटर देन इक्वल टू ए है एंड लेस देन इक्वल टू जेड है. यस, ए और जेड के बीच में आई आता है. तो क्या करना है? टेक्स्ट 2 जो है वो क्या हो जाए? टेक्स्ट 2 दैट इज एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस में टेक्स्ट 1 ऑफ आई प्लस 1. टेक्स्ट 1 ऑफ आई इज व्हाट? आई ना. आई प्लस 1 इज 0 प्लस 1 दैट इज 1. यानी कि इसके साथ हमारा ऐड हो जाए n. तो एम्प्टी स्ट्रिंग में जब हमारा n ऐड होगा इट विल गिव अस n. ठीक है, उसके बाद ये हो गया. अब एलिफ वाला एग्जीक्यूट कर चुके हैं तो एल्स पार्ट पे हम नहीं जाएंगे. ठीक है, अब i यहाँ से हो जाएगा i प्लस 1. सो i हेयर बिकम्स दैट इज 1. i हमारा हो जाएगा 1. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं while लूप पे. नाउ i पोजीशन दैट इज इट बिकम्स 1. 1 लेस देन 6 कंडीशन इज अगेन ट्रू. 1 पोजीशन पे n है. क्या n 0 और 9 के बीच में लाई करता है? नहीं लाई करता, कंडीशन इज फॉल्स. तो हम एलिफ पे जाएंगे. क्या n a और z के बीच में लाई करता है? यस, लाई करता है n. तो उस केस में क्या हो जाए? जो हमारी टेक्स्ट 2 है, अब हमारी टेक्स्ट 2 n है, तो n में क्या ऐड हो जाए? n में ऐड हो जाए i प्लस 1 पोजीशन का एलिमेंट. i की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 हमारा कितना हो गया? 2. और 2 पे हमारा कितना है? d. तो n प्लस d हमारा मिलके क्या बन गया? nd. ठीक है, अब टेक्स्ट 2 में क्या स्टोर्ड है? nd. ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं. अब i की वैल्यू जो है वो प्लस 1 हो जाएगी, दैट विल बिकम 2. कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन 6. कंडीशन इज ट्रू. यस, द कंडीशन इज ट्रू. तो अब चेक करिए 2 पोजीशन पे क्या एलिमेंट है? d है. क्या d 0 और 9 के बीच में लाई करता है? नहीं लाई करता. एलिफ पे जाएंगे. क्या a से z के बीच में d लाई करता है? यस, लाई करता है. तो इस केस में हमारा टेक्स्ट 2 क्या हो जाए? जो ऑलरेडी वो है उसमें जो i की पोजीशन है उसकी प्लस 1 पोजीशन, i की पोजीशन 2 है तो 2 प्लस 1 3, वो ऐड हो जाए. तो nd में क्या ऐड हो गया हमारा? हाइफन. 2 प्लस 1 3, 3 पोजीशन पे हाइफन है, यहाँ पे आ गया हाइफन. फिर उसके बाद हमारा होता है i प्लस 1. i की वैल्यू हो जाती है हमारी 3. 3 लेस देन 6. अब कंडीशन फिर से ट्रू है, 3 लेस देन 6. तो फिर क्या हुआ? चेक करेंगे. 3 पोजीशन पे हाइफन है. क्या वो 0 और 9 के बीच में लाई करता है? नहीं करता है. क्या वो a और z के बीच में लाई करता है? नहीं करता है. अगर दोनों में से कंडीशन ट्रू नहीं है तो उस केस में क्या हो जाए? जो टेक्स्ट 2 है उसके साथ स्टार कॉन्केटिनेट करना है. तो टेक्स्ट 2 हमारी ये है nd हाइफन, इसके साथ आ जाए हमारा स्टार.
ठीक है, डन। अब i की वैल्यू एक और इंक्रीमेंट हो गई, दैट इज 4। अब 4 लेस देन 6 कंडीशन अभी भी हमारी क्या है, ट्रू है। चेक करो 4 पोजीशन पे क्या है, 2 है। क्या 0 और 9 के बीच में 2 लाई करता है? यस, लाई करता है। तो वैल के अंदर क्या चला जाए, उस पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसके ऊपर इंट लग जाए। यहाँ पे आपका आई पोजीशन पे 4 पोजीशन पे एलिमेंट तो 2 है, ठीक है ना, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो 2 + 1 यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3, और ये 3 हमारा हो जाएगा हाइफन में, और यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट है वो यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखना है आपने, नेक्स्ट पोजीशन यहाँ से i + 1 हमारा हो गया 5। अब 5 जो है, 5 लेस देन 6 कंडीशन अभी भी हमारी ट्रू है। 5 पोजीशन पे एलिमेंट क्या है, 3। क्या 3 0 और 9 के बीच में लाई कर रहा है? यस, लाई कर रहा है। तो इस केस में क्या हो जाए, उसकी इंटीजर फॉर्म हो जाए। तो ये 3 ऐसे हो गया। अब इसमें +1 करो, दैट इज 4 हो गया। और अब जो हमारा ये है, दैट इज text2 की वैल्यू, इसमें एक इंक्रीज करना है। जो text2 की वैल्यू है उसमें हमने 4 ऐड कर देना है। ये जो हमारा 4 आया है, तो यहाँ से हमारा 4 ऐड होके ये हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या है हमारा, ND-*3 and 4, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड द आउटपुट, ND*-3 4, और प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। एक बार हम इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं, ND*-3 4। सो दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड द आउटपुट फॉर दिस वन। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स हैं इसमें, तो हाफ मार्क्स फॉर ईच करेक्ट कैरेक्टर, देन यू विल गेट द 3 मार्क्स। इस तरह से हमें इसका आउटपुट निकालना है। दिस इज बेस्ड ऑन व्हाइल लूप एंड द इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से इसका आउटपुट निकाला। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। Consider the table club given below and write the output of the SQL queries that follow. The name of the table is club. It has some fields: club ID, club name, age, gender, sports, pay and date of appointment. अब इसमें हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं एंड बेस्ड ऑन दीज वी आर हैविंग सम क्वेश्चंस जिनको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले ये कह रहा है सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स फ्रॉम क्लब। ये स्पोर्ट्स हैं हमारे, हमें डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स को काउंट करना है। डिस्टिंक्ट मतलब अगर कोई स्पोर्ट्स एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो उसको एक बार लेना है और काउंट कराने हैं जितने अलग अलग है। चेस है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, कराटे है। फिर चेस, कराटे, क्रिकेट दोबारा आ गए, लेकिन अलग अलग जो एक बार आ रहे हैं, लाइक कहने का मतलब है जो एक से ज़्यादा बार आ रहा है उसको एक बार लेना है। तो चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड कराटे। अगर सिर्फ डिस्टिंक्ट लगा होता तो नाम आते, काउंट लगा हुआ है तो इस केस में हमारा आंसर आएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, और ऊपर हेडिंग आप दोगे काउंट डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स, ऐसे, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ऐसे हेडिंग है और नीचे इसका आंसर आएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्ट सी नेम स्पोर्ट्स फ्रॉम क्लब वेयर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इज लेस देन 34/2006 एंड सी नेम लाइक %NA। क्या मतलब है, हमें दो चीजें चाहिए, एक तो क्लब का नेम चाहिए और एक स्पोर्ट्स चाहिए। जहां पे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हमारी 34/2006 से कम हो और जो नेम है उसके लास्ट में NA आ रहा हो, उससे पहले चाहे कुछ भी आ रहा हो, तो दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है ना। एंड का मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब पहले तो ये देख लेते हैं किस किस के नेम में लास्ट में NA आ रहा है। एक तो हमारे पास मीना है जिसमें NA आ रहा है, एक अमीना है। अब इनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 34/2006 से कम होनी चाहिए। इसकी है 18/6/2007, ये तो ज़्यादा हो गई तो ये ले नहीं सकते। और इसकी है अमीना की 15/8/2003, ये 2006 से कम है, तो ये वाला हमारा आउटपुट रहेगा। नेम हो गया अमीना और स्पोर्ट्स हो गया हमारा चेस। तो हेडिंग में आप दोगे सी नेम स्पोर्ट्स और नीचे उसके दोगे अमीना और चेस, ठीक है। इस तरह से दिस विल बी द आउटपुट, राइट। नाउ थर्ड पार्ट सेज select C name, age, pay from club where gender equals to male and pay between 1000 and 1200। तीन चीजें चाहिए, C name, age, pay। कंडीशन क्या है, जेंडर मेल होना चाहिए एंड पे जो है वो 1000 से 1200 के बीच में होनी चाहिए। और जब भी बिटवीन ऑपरेटर लगा होता है तो हम लोअर और अपर लिमिट दोनों को कंसीडर करते हैं, यानी कि अगर किसी की पे 1000 भी है और 1200 भी है तो वो भी माना जाएगा। तो पहले मेल जेंडर वाले देख लेते हैं कौन कौन से पर्सन हैं हमारे पास। यहाँ पे एक तो शाम है,
एक अमृत है और एक हमारे पास विराट है, और हमें क्या चाहिए दूसरी कंडीशन पे। अब चेक करो इनमें से किस किस की पे 1000 से 1200 में लाई कर रही है। ये 1000 से 1200 में है, ये नहीं है क्योंकि ये हमारी 1200 को क्रॉस कर रही है, तो ये नहीं ले सकते। उसके बाद अमृत की देखते हैं, इसको ले सकते हैं क्योंकि ये 1000 है, और ये भी 1000 से 1200 के बीच में लाई कर रही है, इसको ले सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, सी नेम, दैट इज नेम, एज और पे चाहिए। तो नेम है अमृत, एज है 28 और पे है 1000। देन नेम है विराट, पे है, एज है 35 और पे है 1050। तो 2 पर्सन इसमें हमारे पास आएंगे। इस तरह से आपने हेडिंग देनी है और इस तरह से इसका आउटपुट लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू रीड अ फाइल alpha.txt टेक्स्ट फाइल एंड डिस्प्लेस दोज लाइंस व्हिच बिगिन विद द वर्ड यू। एक फंक्शन लिखना है पाइथन में जिसमें उस फंक्शन के अंदर हम alpha.txt फाइल को रीड कराएंगे और उन लाइंस को डिस्प्ले कराना है जो यू से स्टार्ट होती हैं। इसके लिए हमने एक फाइल पहले से बना के रखी हुई है अल्फा के नाम से, नोटपैड में टेक्स्ट फाइल। इसमें हमने कुछ कंटेंट लिया हुआ है, हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू, यू आर लर्निंग प्रोग्राम ऑफ टेक्स्ट फाइल इन दिस क्लास, होप यू अंडरस्टूड इट। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को करने के लिए सबसे पहले हमें एक फंक्शन बनाना है। तो हमने कहा डेफ, हमने इस फंक्शन का नाम लेना है कुछ भी। सपोज मैंने इसका नाम ले लिया रीड डेटा। ठीक है, और अब हमें इस फाइल को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस फाइल को ओपन करना है। व्हाट इज द नेम ऑफ माय फाइल, alpha.txt। और सिंस ये मेरी टेक्स्ट फाइल है, डेटा रीड कराना है, तो इसको हम किस मोड में ओपन करेंगे, रीड मोड में ओपन करेंगे। ठीक है, और यहाँ से इसके एंटायर पाथ को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। राइट क्लिक किया, यहाँ से आप इसके उसमें जाएंगे, दैट इज प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपने इस पाथ को पूरा का पूरा यहाँ से सेलेक्ट करना है। बाकी जब आप थ्योरेटिकल पार्ट में इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट फाइल का नेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको डबल कोट्स दिए, पुट अ स्लैश हियर, और सिंगल स्लैश अगर है तो यहाँ पे आपको रॉस्ट्रिंग लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, यू नीड कि जिस लाइन में पहला वर्ड मेरा यू है, तो पहले तो मुझे सारा डेटा रीड कराना पड़ेगा, सारा का सारा डेटा। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, एफ डॉट रीड लाइन्स, ये कहा, फिर हमने कहा प्रिंट ए। अब देखो पहले इतना पार्ट किया, यहां से हमने फंक्शन को कॉल कर लिया रीड डेटा। ठीक है, अब ये हमें क्या देगा, सारा का सारा डेटा देगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग बन गई, फिर सेकेंड लाइन की एक स्ट्रिंग बन गई, फिर थर्ड लाइन की एक स्ट्रिंग बन गई। ठीक है, अब हमारे पास ये जो 3 स्ट्रिंग है इसको हमने अलग अलग लेना है। तो ये तो पूरी एक ही लिस्ट बनी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इसका पहला वर्ड देखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर लूप चलाना पड़ेगा, ताकि मेरी पहली फोर लूप में आई की जो पहली वैल्यू है वो पहली लाइन हो, फिर दूसरी लाइन हो, फिर तीसरी लाइन हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कहा, इसको हम हटा देते हैं, फॉर आई इन ए। ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया एल, एल इज इक्वल टू, यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट आई। ठीक है, अब देखो इसका क्या आउटपुट आ रहा है, हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू, यू आर लर्निंग प्रोग्राम ऑफ टेक्स्ट फाइल, होप यू अंडरस्टूड इट। अगर आप यहां से करते हो प्रिंट ए, तो प्रिंट ए में आपके पास लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आ रही है इस तरह से, यहां तक इस तरह से। जब हमने कहा फॉर आई इन ए, तो ये पूरा जो है वो ए है, और फॉर आई इन ए का मतलब आई के लिए पहली वैल्यू फर्स्ट लाइन है, फिर आई की जो नेक्स्ट वैल्यू है वो सेकेंड लाइन है, फिर थर्ड लाइन है। अब मुझे इसमें भी चेक करना है कि हर लाइन में जो 0th पोजीशन है वो यू है या नहीं है। उसने कहा कि कौन सी ऐसी लाइन है जो यू से स्टार्ट हो रही है वो डिस्प्ले करानी है, तो अगर वो यू से स्टार्ट हो रही है तो उसकी 0th पोजीशन पे होगा यू। तो ये सारी लाइन में वर्ड्स को अलग अलग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू मेक यूज ऑफ द स्प्लिट फंक्शन। तो हमने यहाँ पे कह दिया एल इज इक्वल टू आई डॉट स्प्लिट। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्प्लिट करा दिया, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इफ एल ऑफ 0 इक्वल्स टू किसके इक्वल है, यू के।
अगर L ऑफ 0 U के इक्वल है तो उस केस में हमें वो लाइन प्रिंट करानी है, प्रिंट L। ठीक है, अब हम यहाँ से ये प्रिंट स्टेटमेंट एक बार लगे रहने देते हैं अभी, देन वी आर गोइंग टू प्रिंट इट। यहाँ से हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो सबसे पहले A के अंदर हमारी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आई, फिर हमारे पास यहाँ पे आया फर्स्ट लाइन, देन वी आर गेटिंग द सेकेंड लाइन, देन वी आर गेटिंग द थर्ड लाइन। ये करने के बाद आपके पास ये लाइन आ गई, यू आर लर्निंग प्रोग्राम ऑफ टेक्स्ट फाइल इन दिस क्लास। If I of 0, L of 0 equals to U, then it says print L। ठीक है, so this is how the output has come। दोबारा से देखते हैं इसको, रन किया हमने इसको, सबसे पहले हमारे पास ये A की वैल्यू आई, पूरी की पूरी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आई, फिर हमारे पास अलग अलग लाइन आई, हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू, यू आर लर्निंग प्रोग्राम ऑफ टेक्स्ट फाइल इन दिस क्लास, देन आया होप यू अंडरस्टूड इट, और उसके बाद हमारे पास लास्ट में क्या आई, जो लाइन हमारी यू से स्टार्ट हो रही थी वो आ गई, यू आर लर्निंग प्रोग्राम ऑफ टेक्स्ट फाइल इन दिस क्लास। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव डन दिस। तो यहाँ से हम इसे अब इस प्रिंट स्टेटमेंट को हटा देंगे और इस प्रिंट स्टेटमेंट को भी हटा देंगे। ये जस्ट हमने चेक करने के लिए ली थी कि एग्जैक्टली हमारा आउटपुट किस तरह से आ रहा है और कैसे कैसे स्टेप्स की फॉर्म में लाइन्स विल कम। नाउ यू कैन सिंपली सी हियर, यहाँ से डायरेक्ट हमारे पास वो लाइन आ रही है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग जिसमें हमारी लाइन यू से स्टार्ट हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको ये प्रोग्राम करना है। फंक्शन बनाया, कोई भी नेम ले सकते हो अगर स्पेसिफाइड नहीं है। ओपन फंक्शन की हेल्प से फाइल को ओपन किया रीड मोड में। रीड लाइन्स फंक्शन आपकी पूरी फाइल को लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स में रीड करेगा, क्योंकि आपको हर लाइन को रीड कराना है और फिर उस लाइन से वर्ड पे जाना है, तो सारा डेटा रीड कराने के लिए रीड लाइन्स पे गए, फिर उससे एक एक लाइन रीड कराने के लिए फॉर लूप लगाया, फिर उस लाइन से एक एक वर्ड रीड कराने के लिए हमने स्प्लिट फंक्शन लगाया, फिर चेक किया कि अगर वो यू के इक्वल है तो हमने उसे प्रिंट करा दिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव डन दिस प्रोग्राम। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का और पार्ट है, राइट अ फंक्शन वोवल काउंट इन पाइथन that counts and displays the number of vowels in the text file named poem.txt। अब ये वाले क्वेश्चन में जो फंक्शन का फाइल का नाम दे रखा था और इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन का नाम दे रखा है, तो जो भी क्वेश्चन में स्पेसिफाइड हो आपको वो चीज़ें लेनी है। और पार्ट में आपको फंक्शन का नाम भी दे रखा है और फाइल का नाम भी दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे वोवल काउंट। ठीक है, और इस नेम को यहाँ से हटा देंगे। देन यहाँ पे हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, विल मेक इट poem.txt। ठीक है, और जहाँ पे आपकी फाइल ऑलरेडी बनी हुई है उसका नाम हम चेंज करके पोम रख देते हैं। लेट अस रीनेम दिस फाइल एंड इसका नाम हमने रख दिया पोम। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू द फाइल अगेन एंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, that counts and displays the number of vowels in the text file। इस फाइल में जितने वोवल्स हैं वो हमें काउंट कराने हैं। जैसे कि ये हमारी फाइल है, तो इस फाइल में वोवल्स क्या है, ई है, ओ है, 1 2 3 4 देन 5 देन 6 देन 7 8 9 ऐसे करके जितने भी वोवल्स हैं हमें काउंट कराने। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी फाइल के डेटा को रीड करना पड़ेगा। ठीक है, और हमें वोवल्स को रीड कराना है, यानी कि एक एक कैरेक्टर रीड कराना है। तो एक एक कैरेक्टर रीड करने के लिए पहले पूरी फाइल को रीड कराएंगे विद द हेल्प ऑफ द रीड फंक्शन। अब देखो यहाँ पे ए के अंदर क्या स्टोर हुआ, पहले इतनी चीज़ देखते हैं। यहाँ से हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं वोवल काउंट। ठीक है, इतना रन कराते हैं पहले, यहाँ से चेक करो ये सारा का सारा डेटा आ गया, ऐसे स्ट्रिंग की फॉर्म में आ गया। अब मुझे एक एक कैरेक्टर को चेक करना है, HI फिर EI इस तरह से। तो एक एक कैरेक्टर को चेक करने के लिए हम यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, फॉर I इन A। अगर मैं यहाँ से कहूँ प्रिंट I, तो क्या मतलब है इसका, A के अंदर तो सारा डेटा आ गया, और फॉर I ने का मतलब ये एक एक कैरेक्टर को रीड करा रहा है, HELLO स्पेस इस तरह से। ठीक है, अब इसको क्लोज किया, ये तो हमने प्रिंट करा दिया, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें चेक करना है कि कैरेक्टर हमारा वोवल तो नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि इफ I इन या तो कैपिटल AEIOU ना हो या फिर स्मॉल AEIOU अगर है, वोवल है, तो हम क्या करें, उसके काउंट को इंक्रीज करते जाएं।
काउंट हमारा क्या हो जाए, काउंट प्लस 1 हो जाए। इसके लिए हमें एक काउंट वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसकी वैल्यू हम इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से। ठीक है, इस प्रिंट स्टेटमेंट को हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि हमें पता लग चुका है कि ए के अंदर क्या जा रहा है और जब हम उसके ऊपर फोर लूप लगाएंगे तो उसमें क्या जा रहा है। ए में पूरी फाइल जा रही है और आई के अंदर आपका एक एक कैरेक्टर जा रहा है। अगर वो हर एक कैरेक्टर वोवल है तो उसके काउंट को इंक्रीज करता जाए और लास्ट में हमने उसे क्या करा देना है, प्रिंट टोटल वोवल्स आर क्या है हमारे काउंट। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव टू मेक यूज ऑफ दिस प्रोग्राम एंड वी हैव टू चेक। सो टोटल वोवल्स आर 34। अब आप अपनी फाइल में जाके भी चेक कर सकते हो, 1 2 then 3 then 4 then 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 एंड 34। तो टोटल वोवल्स हमारे इस फाइल के अंदर कितने हैं, 34। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसकी कोडिंग करनी है। ठीक है, यहाँ से आप इसकी मार्किंग स्कीम में इसका आंसर भी चेकआउट कर सकते हो किस तरह से इसका आउटपुट दिया हुआ है। इन्होंने इस केस में देखो जैसे टेस्ट नाम से ले लिया, कोई भी नेम आप ले सकते हो अगर फंक्शन का नेम स्पेसिफाइड नहीं है। हमने फाइल हैंडल का नाम एफ लिया था, इन्होंने कुछ भी ले लिया, तो दैट यू कैन डू ऑन योर ओन। और हाँ, लास्ट में क्लोज फंक्शन हमने यूज नहीं किया, वो यूज करना है बिकॉज फाइल को क्लोज करना जरूरी होता है। और इस तरह से देखिए इन्होंने alpha.txt दिया हुआ है, बट क्वेश्चन में यहाँ पे जो नाम है फाइल का दैट इज pom.txt, तो आपको सेम नेम लेना है pom.txt। ठीक है, बाकी चीजें सेम है। अगर आपका और भी कोई लॉजिक है जिसका आपका आंसर ठीक आ रहा है तो वो भी आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 says consider the table personal given below. Table name is personal, it has some fields PID, name, designation, salary and allowance. ठीक है, अब इसके बेसिस पे we need to write some queries. Increase the salary by 5% of the personals whose allowance is known. जिसका अलाउंस हमें पता है उनकी सैलरी को 5% से इंक्रीज कराना है। तो इंक्रीज कराने के लिए इस केस में आप क्या करेंगे, जब भी हमें चेंजेस कराने होते हैं तो हम यूज करते हैं अपडेट कमांड का। अपडेट, name of my table is personal, MySQL is not case sensitive, so capital small किसी में भी लिख सकते हो। क्या सेट करना है, सैलरी, हेडिंग देख लीजिए सैलरी की क्या है, सैलरी है इक्वल्स टू सैलरी प्लस 0.5 इंटू सैलरी। 5% इंक्रीज करनी है तो जितनी है उसकी 5% इंक्रीज करनी है, जिसका अलाउंस हमें पता है। अब इसमें अलाउंस देखो एक का नल है, बाकी सबके पता है, तो कंडीशन क्या हो गई, वेयर अलाउंस इज नॉट नल। ठीक है, इस तरह से आपने इसको लेना है। दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्प्ले द नेम एंड टोटल सैलरी। नेम का हेडिंग क्या है, नेम ही है, एंड टोटल सैलरी कैसे आएगी, सैलरी प्लस अलाउंस। तो नेम डिस्प्ले कराना है और टोटल सैलरी डिस्प्ले करानी है ऑफ ऑल द पर्सनल्स। द कॉलम हेडिंग टोटल सैलरी शुड ऑल्सो बी डिस्प्लेड। यानी कि दो हेडिंग आनी चाहिए, एक नेम और एक टोटल सैलरी, और टोटल सैलरी में वैल्यू किसकी आनी चाहिए, सैलरी प्लस अलाउंस के टोटल की। तो क्या लिखेंगे, डिस्प्ले कराना है तो सब कमांड है सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट नेम कॉमा सैलरी प्लस अलाउंस एज टोटल सैलरी। इसको आप ब्रैकेट कोट्स में दे भी सकते हो, नहीं भी देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज थोड़ा सा रीडेबिलिटी में अच्छे से दिखता है। फ्रॉम द नेम ऑफ माई टेबल इज पर्सनल। ठीक है, सेलेक्ट नेम कॉमा सैलरी प्लस अलाउंस को कैसे दिखाना है, एज टोटल सैलरी फ्रॉम पर्सनल। ये आपकी कमांड रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ द पर्सन हु हैव सैलरी ग्रेटर देन 25,000। जिनकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा है उनका रिकॉर्ड हमें डिलीट कराना है। तो 25,000 से ज़्यादा जो है सैलरी किस किस की है उनका रिकॉर्ड हमें डिलीट कराना है। एक तो P01 देन दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, मतलब हमें डिलीट कराना है तो सिंपली हमारी स्टेटमेंट क्या होगी,
delete from personal where salary greater than 25,000. कुछ भी डिलीट कराना है, डिलीट कमांड फ्रॉम टेबल का नेम पर्सनल, कंडीशन क्या है जहां सैलरी ग्रेटर देन 25,000 है. सो दिस विल बी आवर कमांड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. एक बार इसके मार्किंग स्कीम में भी चेक कर लेते हैं. अपडेट पर्सन सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस सैलरी इंटू 0.5 वेयर अलाउंस इज नॉट नल. सेम कमांड हमने भी लिखी है यहाँ पे, यू कैन चेक इट आउट हियर. सेकेंड में नेम कॉमा सैलरी प्लस अलाउंस, तो नेम कॉमा सैलरी प्लस अलाउंस है टोटल सैलरी फ्रॉम पर्सनल. ठीक है. थर्ड थी डिलीट फ्रॉम पर्सनल, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, नेक्स्ट कमांड इज डिलीट फ्रॉम पर्सनल वेयर सैलरी ग्रेटर देन 25,000. यहाँ पे एक सेमीकोलन और ऐड हो जाएगा. इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है. दिस इज बेस्ड ऑन माई एसक्यूएल. 1 मार्क की हर एक क्वेरी है, 3 पार्ट्स आर देयर. ठीक है. सो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे. मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन बेस्ड ऑन द स्टैक टॉपिक. स्टैक एज अ लिस्ट. A list n list contains the following records as list element, that is city है, country है और distance from Delhi है. ये सारे रिकॉर्ड आपके नेस्टेड लिस्ट में हैं. आपको इसके अंदर एक स्टैक दी हुई है जिसका नाम है ट्रैवल. एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस आपने लिखने हैं 2. एक है पुश एलिमेंट एन लिस्ट और एक है पॉप एलिमेंट. It takes a nested list as an argument and pushes a list object containing name and city, name of the city and country which are not in India and distance is less than 3500 km from Delhi. यानी कि इस फंक्शन के अंदर हमें वो वाले एलिमेंट्स इंसर्ट कराने हैं, उसमें से भी सिटी और कंट्री डिस्प्ले करानी है जिनका जो इंडिया में नहीं है. यानी कि कंट्री तो इंडिया में नहीं होनी चाहिए और डिस्टेंस जो है वो 3500 से कम होना चाहिए. और पॉप एलिमेंट में स्टैक में से एलिमेंट को पॉप आउट कराना है, एक्सट्रैक्ट करवाना है, और अगर जब उसमें कोई भी एलिमेंट ना बचे इट शुड डिस्प्ले स्टैक एम्प्टी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें ये पूरा का पूरा क्या दिया हुआ है, एक लिस्ट ऑफ लिस्ट दी हुई है, दैट इज नेस्टेड लिस्ट. और हमारी स्टैक का क्या नाम है, दैट इज ट्रैवल. बनाते हैं इस प्रोग्राम को. स्टैक पे बेस्ड है ये. तो सबसे पहले हम अपनी स्टैक का नाम लिखेंगे विच इज एज अ लिस्ट जिसका नाम है ट्रैवल. ठीक है. इसके बाद हमने क्या किया, हमने अपनी नेस्टेड लिस्ट क्वेश्चन में से ही ले लेनी है. प्रैक्टिकल के लिए हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, पेपर में करते हुए आप इसी को अपने पेपर के अंदर आंसर शीट में लिख सकते हो. यहाँ से हमने इसको कॉपी किया एंड वी पेस्टेड इट इन आईडीएल. ठीक है. और यहाँ से हम बाकी के एलिमेंट्स को भी ले लेंगे. दैट इज दो लिस्ट हमारी और रह गई, दिस एंड here we are going to paste them. ठीक है. सो ये हमारी नेस्टेड लिस्ट आ गई. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ओके, अब हमें फंक्शन क्रिएट करने हैं पॉप, पुश एलिमेंट और पॉप एलिमेंट. तो हमने कहा डेफ पुश एलिमेंट और यहाँ पे हमारी लिस्ट का नाम है एन लिस्ट, एज एन आर्ग्यूमेंट पास की. ठीक है. इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस लिस्ट में से वो डेटा अपने ट्रैवल नाम की स्टैक में अपेंड कराना है जहाँ पे जो कंट्री है वो इंडिया ना हो. यानी कि यूएसए ले सकते हैं, म्यांमार ले सकते हैं, यूएई, इंग्लैंड और श्रीलंका ले सकते हैं. इंडिया ना हो, साथ में जो दिल्ली से डिस्टेंस है वो 3500 से कम हो. तो ये सिटी का नाम है, ये कंट्री का नाम है और ये हमारे डिस्टेंस है. तो इसके अंदर ये जो पोजीशन है नेस्टेड लिस्ट में, ये 0 सिटी की है, 1 कंट्री की है और 2 डिस्टेंस की है. ठीक है. तो इस केस में हमने क्या किया, हमने कहा फॉर आई इन एन लिस्ट. ठीक है. इस लिस्ट में आई पे चेक करा हमने, आई की पहली वैल्यू क्या होगी, ये होगी. अगर इसकी हमारी 1 पोजीशन पे इंडिया ना हो और डिस्टेंस हमारा 3500 से कम हो. क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, द कंट्री शुड नॉट बी इंडिया विच आर नॉट इन इंडिया एंड डिस्टेंस इज लेस देन 3500 किलोमीटर्स. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ आई ऑफ 1
नॉट इक्वल टू इंडिया। एंड दूसरी चीज कंडीशन है जो डिस्टेंस है तो वो कौन सी पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे, आई ऑफ 2 लेस देन 3500। अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराता है तो हमने जो हमारी ट्रैवल नाम की स्टैक है विच इज़ एन एम्प्टी लिस्ट, उसमें अपेंड कराना है उस सिटी को और उस कंट्री को। दैट इज सिटी इज एट द पोजीशन 0 एंड कंट्री इज एट द पोजीशन 1। ठीक है, ये चीज हो गई। एंड फिर हमने इसे क्या कराना है, प्रिंट ट्रैवल। ठीक है, और दूसरा हमने फंक्शन बनाना है पॉप एलिमेंट के नाम से, पॉप एलिमेंट। अगर हमारी जो स्टैक है ट्रैवल नाम से अगर वो बिल्कुल ही एम्प्टी है तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि हमारी स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी। ठीक है, लेकिन अगर वो एम्प्टी नहीं है तो उस केस में जो भी एलिमेंट्स उसमें इंसर्ट हुए वो हमें पॉप आउट करके दिखाता जाएगा। तो वो आ जाएगा हमारे एल्स में, जब तक हमारे स्टैक में एलिमेंट्स हैं, यानी कि वाइल लेंथ ऑफ ट्रैवल नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब तक उसमें एलिमेंट्स हैं तो उस केस में हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, ट्रैवल डॉट पॉप, यानी कि हमारे स्टैक के एलिमेंट्स को पॉप आउट करके दिखाता जाए यूजिंग द पॉप फंक्शन। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस प्रोग्राम। अब हम यहाँ से अपने फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं, पुश एलिमेंट where we are going to take the n list, and next is our pop element, इस तरह से। ठीक है, ट्रैवल नाम से एक एम्प्टी स्टैक लिया विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट। एन लिस्ट क्वेश्चन में हमें दी हुई थी, एज इट इज हमने उसको लिख लिया। दो फंक्शंस हमने बनाए, एक पुश कराने के लिए, एक पॉप कराने के लिए। ये जो हमारी एन लिस्ट नाम की नेस्टेड लिस्ट है इसमें हमें एक एक करके चेक करना है। पहली आई की वैल्यू क्या होगी, ये सिटी, कंट्री और इसका डिस्टेंस, फिर नेक्स्ट वन। तो हमने चेक करना है कि इसकी 1 पोजीशन पे, यानी कि जो कंट्री है वो इंडिया ना हो, एंड इसका जो डिस्टेंस है विच इज एट द 2 पोजीशन वो 3500 से कम हो। अगर ऐसा है तो हमें अपेंड कराना है। तो देखो यहाँ पे इंडिया नहीं है, ये 3500 से लेकिन ज़्यादा है, तो ये तो अपेंड नहीं हो पाएगी। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, ये म्यांमार है, इंडिया नहीं है, और ये 3500 से कम है, तो ये वाला हो जाएगा। देन नेक्स्ट वाला भी हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाइड है। देन नेक्स्ट वाला जो लंदन इंग्लैंड 6693 है, इसमें कंट्री तो इंडिया नहीं है, लेकिन जो हमारा डिस्टेंस है वो 3500 से ज़्यादा है, तो एक तो ये नहीं होगा। एक फर्स्ट वाला न्यूयॉर्क यूएसए वाला नहीं होगा। थर्ड ये वाला इसलिए नहीं होगा, फिफ्थ वाला, क्योंकि इसमें कंट्री इंडिया है। और फिर ये वाला हो जाएगा कोलंबो श्रीलंका 3405, यानी कि सबसे पहले स्टैक में क्या जाएगा, न्यूयॉर्क यूएसए दिस वन, फिर दिस वन, एंड फिर आपका जाएगा, सॉरी ये नहीं जाएगा क्योंकि इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है। सबसे पहले ये जाएगा, देन आपका दुबई वाला जाएगा, देन आपका जाएगा कोलंबो श्रीलंका एंड 3405। और जब पॉप आउट होंगे तो रिवर्स ऑर्डर में होंगे, फर्स्ट दिस वन विल बी पॉप आउट, देन दिस वन विल बी पॉप आउट, दुबई यूएई वाला, एंड फिर आपका ये वाला पॉप आउट होगा। आप इसके आउटपुट में भी चेकआउट कर सकते हो कि ये इस तरह से कोलंबो, दुबई एंड दिस वन, और लास्ट में आपको दे देगा स्टैक एम्प्टी। और जब पुश होगा तो वो इस सीरीज में होगा। ठीक है, अब हम इसके आउटपुट को चेकआउट करते हैं बाय रनिंग दिस प्रोग्राम। एन लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पे का जो हमारा एन है दैट विल बी कैपिटल। ठीक है, रन किया हमने इसको दोबारा से। अपेंड फंक्शन टेक एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट, यस, इसको हमने एज ए लिस्ट देना है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको रन किया, यहाँ पे देखो दिस 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 इस तरह से आया, एंड जब पॉप आउट हुआ तो वो रिवर्स ऑर्डर में हुआ, फर्स्ट दिस वन, देन दुबई वाला, एंड देन नैपीडो वाला। ठीक है, इस तरह से यू हैव टू अपेंड दीज, इस फॉर्म में आपका डेटा आएगा। ठीक है, एक बार इसका आउटपुट चेकआउट कर लेते हैं कि कैसे इन्होंने इसकी कोडिंग की है। तो यू कैन सी हियर, सी ट्रैवल एक एम्प्टी स्टैक ली, पुश एलिमेंट नाम से फंक्शन बनाया, फोर लूप लगाया, इंडिया के इक्वल ना हो और लेस देन 3500 उसको अपेंड कराया,
और इन्होंने जो लेंथ ऑफ ट्रैवल वाला था वो पहले ले लिया, एल्स में स्टैक एम्प्टी ले ली। हमने इसको थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में लिया, हमने स्टैक एम्प्टी पहले ले लिया और एल्स पार्ट में इस तरह से ले लिया। तो इस तरह का कोई भी लॉजिक जिससे आपका एटलीस्ट आंसर सही आ रहा है, आप कोई भी लॉजिक ले सकते हैं, बिकॉज कोडिंग में किसी भी क्वेश्चन को करने के डिफरेंट मैथड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके अपेंड हो रहा है और वो प्रिंट हो रहा है। जैसे कि अगर आप इस प्रिंट को यहाँ लेते हो एंड अगर मैं दोबारा इसको रन कराऊँ तो इस केस में मेरा आउटपुट इस तरह से आएगा। ठीक है ना। सो आप किसी तरह से भी ले सकते हो, इस प्रिंट को आप यहाँ ले लो या ऐसे ले लो, दिस विल गिव यू द आउटपुट इन दिस फॉर्म। ठीक है, so this is how we have done the question based on the stack. I hope students this is clear to all of you. हमने डिस्कस किया सेक्शन सी ऑफ द सैम्पल क्वेश्चन पेपर in which we have discussed all the questions of the 3 marks. So here you can see the marking scheme. There is 1.5 marks for each function. 2 फंक्शन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो हर एक फंक्शन आपका 1.5 मार्क्स कैरी कर रहा है, इसके बेसिस पे आपकी मार्किंग रहेगी। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन केस स्टिल एनी डाउट इज देयर प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, यू कैन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। I'll meet you in my next video with the next section number D and the questions and its solutions. Till then, have a good day and thank you.